नमस्कार दोस्तों, सेकंड हैंड बाइक लेना चाह रहे हो बट बहुत कंफ्यूज हो। कौन सी बाइक लें, कैसे लें। सेकंड हैंड बाइक लेके कहीं ऐसा ना हो कि गलत बाइक हाथ में लग जाए और फिर धक्के झेलने पड़े। आप लोग इस वीडियो में बने रहना, बहुत इजीली तरीके से आपको मैं समझा दूंगा कि बाइक लेते वक्त हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि हमें गलत हाथ हमारे हाथ ना लगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स। जब भी आपको ऑनर बाइक परचेस करे, मतलब सेल करे वो, तो आपको उसके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। सबसे पहले आपको अगर आरसी ध्यान देनी है, आरसी लेने वक्त उस पे ये ध्यान देना है कि वो बाइक जो आप परचेस कर रहे हो वो कितने ऑनरशिप में रही है। फर्स्ट ऑनर बेस्ट है, सेकंड ऑनर ओके है, थर्ड ऑनर थर्ड ऑनर मैं नहीं कहूँगा कि वो आपको लेनी चाहिए। और अगर आप ले भी ले रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ इशू होंगे, या फिर ये होता है ना कि एक साल में यार तीसरा ओनर है तो कुछ ना कुछ बात जरूर रही होगी। या फिर लॉन्ग टर्म में थर्ड ओनर है, एक चीज समझ में आता है कि यार लॉन्ग टर्म में ये बाइक है, इतना इतना पुरानी वो गाड़ी एक दूसरे के पास गई है, लेकिन एक ही साल में तीसरा ओनर, कुछ ना कुछ गाड़ी में डाउट है। इन केस आप फर्स्ट ओनर ही ले रहे हो या फिर सेकंड ओनर, तो ये चेक करो आरसी ओरिजिनल होनी चाहिए, आरसी में सेलर का नाम होना चाहिए, इंश्योरेंस वैलिड हो। अगर आरसी में लोन लिखा हो तो लोन क्लियर होना चाहिए। और अगर ऑनर बोले आरसी बाद में देंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि देखो आरसी में ही रियल लिखा होता है कि कौन से ऑनर की नंबर पे ये बाइक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है। उसने अगर बोल दिया कि ये फर्स्ट ऑनर बाइक है, इन केस वो आपको एक महीने के बाद ऐसे बोलता है या फिर 10 दिन के बाद, क्योंकि आपने उससे बाइक ले चुके हो, उसको पैसे दे चुके हो, और उस पर बाद में ऐसा ना हो झटका लगे ये तो थर्ड ओनर बाइक है। तो आरसी की बात जो होनी चाहिए जितनी जल्दी, जैसे आज अगर वो सेल कर रहा है तो अगर तुरंत मिल जा रहा है तो ठीक है वैसे, बट ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। क्लोज हो तो अलग बात है, आपका बहुत क्लोज सेलर हो, जैसे कि आपके रिलेटिव्स हो या फ्रेंड, तो अलग चीज़। ये तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं सेकंड किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जो कि मोस्ट फ्रॉड चलता है, मीटर फ्रॉड। जो कि खासकर एनालॉग मीटर, इन केस 2017 या 18, 2018 या 19 की बाइक्स लेना चाह रहे हो तो उसमें एनालॉग मीटर ही आते थे, डिजिटल नहीं आता था। उसमें क्या होता था, किसी भी आफ्टर मार्केट वाले मैकेनिक से उसको ओपन करा के उसके जो मीटर्स होते थे उसको उल्टा रोटेट करा देते थे, किलोमीटर कम हो जाते थे। तो यहाँ पे जो सेलर होता है ये चिपकाने की कोशिश करता है कि ये गाड़ी कम चली हुई है, बट ये आप पहचान सकते हो। अगर वो बोले कि कम किलोमीटर ये चली हुई है, तो आपकी नज़र जाना चाहिए फुट रेस्ट। जो फुट रेस्ट जहाँ पे हम लोग पैर रखते हैं, जो दोनों अपने पैर हैं वो बाइक पे रखते हैं, वो देखना चाहिए कि वो ज़्यादा घिसे तो नहीं है। ब्रेक पैडल जो होता है जिस पर रबड़िंग होती है, या फिर बिना रबड़ के भी जो लेग पैड होता है, कभी कभी अगर रबड़ लगा है तो वो तो घिसा होगा, और या फिर वो लोहे का है वो भी देख लो, वो घिसा है तो समझ लो गाड़ी ज़्यादा चल चुकी है भाई। थर्ड, हमें चेन ज़्यादा पुरानी लगे तो समझ जाओ कि गाड़ी ये ज़्यादा चल चुकी है, तो समझ जाओ मीटर घुमा हो सकता है। अब अगर बात करते हैं तो एक्सीडेंट चेक। एक्सीडेंट वाली बाइक फ्यूचर में प्रॉब्लम देती है। चेक करो बाइक सीधी खड़ी होती है या नहीं, हैंडल सीधा है या टेढ़ा, पेंट अलग अलग जगह से डिफरेंट लग रही है या नहीं। ज्यादा एक्सीडेंट वाली बाइक मैं रिकमेंडेड करूंगा मत लो। अब बात करेंगे इंजन कैसे चेक करो। इंजन चेक करने का सही तरीका तो भाई ये है कि इन केस वो सेलर बाइक लेके आया या फिर आप उसके पास गए, उसने पहले से अगर वो इंजन स्टार्ट कर रखा है, मतलब इंजन ठंडा होना चाहिए, सिंपल सी बात। आप जाओ देखो इंजन, जो रियलिटी इंजन की चेक होती है, इंजन कोल्ड कोल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। असली अपना रूप वहीं पे दिखाता है, यानी गरम गरम तो वो जितना गरम हो जाएगा उतना वो मस्त चलता है। इंजन कोल्ड होना चाहिए। इंजन कोल्ड होगा मतलब कि चेक करो ठंडा है बिल्कुल इंजन, तब आप की लगाओ, सेल्फ लो या किक मारो, स्टार्ट करो। असली आवाज कोल्ड स्टार्ट पे ही पता चलता है, ठीक। उसमें ऐसे चेक करो, जब इंजन स्टार्ट हो जाए तो ये चीजें ध्यान दो, एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाए या एक किक में तो ठीक है, ज्यादा आवाज ना आए, ठीक है, वाइट या ब्लू धुआं ना निकले, ये चीज ध्यान रखना। आगे इंजन चेक होने के बाद आप टेस्ट राइड जरूर करो। टेस्ट राइड बिना बाइक लेना गलत है। 5 to 10 किलोमीटर चला के देखो, क्लच स्मूथ है,
गियर सही से लगे, ब्रेक लगने पे झटका ना आए, बाइक ज़्यादा वाइब्रेट ना करे, टायर एंड चेन घिसे हो तो नया लगाना पड़ेगा, चेन से आवाज़ आए तो चेंज करनी पड़ेगी, स्पीड ब्रेकर पे टक टक आवाज़ आए तो सस्पेंशन खराब। ये सब चीज़ें प्राइस कम करवाने में यूज करो। एक लास्ट एडवाइस सुन लो, अगर आप बाइक बिल्कुल मूड बना लियो कि मेरे को सेकेंड हैंड बाइक लानी है, तो 300 से 500 रुपीज़ एक मैकेनिक को पकड़ लो कि मैं आपको दूंगा, आप बाइक को चेक कर लो चल के, इंजन वगैरह सही कि नहीं। आप उस पर पैसे खर्च करोगे, उसके लिए अनजान वो व्यक्ति होगी, वो आपको फंसाएगा नहीं। और सेकेंड ये कि आप आरसी जो पेपर है, जितना जल्दी हो सके, अगर आप आज परचेस कर रहे हो तो अगले दिन में जो वो कंप्लीट होते हैं कागज, जितना जल्दी वो कंप्लीट होकर उससे कागज ले लो। थर्ड, आरसी ट्रांसफर जरूर कराओ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सेकेंड हैंड बाइक से रिलेटेड और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। मैं अंशुमान, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग प्रोमोटर टॉप।